हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्रेयांश स्टडी में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। कल की क्लास में हमने पूर्णांक तक पढ़ा था यानी कि इंटीजर। आज हम शुरुआत करते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या इसे हम इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। दोस्तों, परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। या फिर वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, वे परिमेय संख्या कहलाती हैं। रेशनल नंबर जिसमें Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हमने कोई संख्या ली 5/0, तो 0 से 5 में भाग देंगे तो क्या आएगा? ये अनंत। ये परिभाषित नहीं है। अगर संख्या 2/5, 3/7, -7, -9/4, 5/1, अगर रूट 25 हो तो ये भी है परिमेय संख्या, क्योंकि रूट हटेगा तो ±5 आएगा। अगर 1/रूट कोई जैसे 1/√36 लिखा हो तो ये भी परिमेय संख्या है। अगर रूट 3 हो तो ये परिमेय संख्या नहीं है। ये परिमेय संख्या नहीं है। देखिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने लिया 2/5, तो 5 से 2 में भाग देंगे तो आएगा 0.4। या फिर ये भी कह सकते हैं कि वे संख्या जिनका दशमलव प्रसार, वे संख्याएं जिसका दशमलव प्रसार शांत व समान प्रवृत्ति का हो, या फिर जिनकी आवृत्ति हो, तो वो भी क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। ये क्या है? ये परिमेय संख्या है। परिमेय शांत। अगर हम लेते हैं जैसे 6/7 हमने लिया, 7 का इसमें भाग देंगे तो आएगा 0.857142। फिर ऐसे ही आता जाएगा 857142। अगर किसी संख्या की बार बार आवृत्ति होती है, जैसे ये बार बार आवृत्ति हो रही है, तो संख्या शांत परिमेय कहलाती है। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसे हम इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर, इसको किसी भी लेटर से दर्शाया नहीं जाता। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, वे अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे √2, √3, √5, √11, √13, इन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ये क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। या फिर वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत व असमान प्रवृत्ति का हो, तो वे अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे अगर √2 का करेंगे, हम इसका प्रसार करेंगे तो 1.41428 3 ऐसे करके चलता जाएगा।
अगर ये संख्या रिपीट नहीं होगी तो ये अशांत दशमलव में आएगा। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे 0.3456345634556। अगर ऐसे करके संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो ये संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। इसी प्रकार 0.34567891 ऐसे करके कुछ क्वेश्चन हो तो ये क्या होगी, ये अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या कैसे होगी, क्योंकि इसके आगे डॉट डॉट नहीं लगा है। जिसके आगे डॉट डॉट लगा रहेगा वो परिमेय संख्या होगी, और जहाँ पे संख्याएं रिपीट हो रही हों, देखिए ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो ये परिमेय संख्या होगी, और इसमें कोई भी संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही है तो ये अपरिमेय होगी, और इसमें डॉट डॉट नहीं लगा होगा। अगर पूछे कि 22/7 ये क्या है, तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और पाई क्या है, तो पाई अपरिमेय है। देखिए पाई अपरिमेय है, और 22 क्योंकि पाई का मान ही 22/7 होता है, तो 22/7 परिमेय कैसे है, 7 से 22 में जब भाग देंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3.14। फिर ऐसे ही संख्या रिपीट होगी, बार बार जो संख्या रिपीट होगी तो वो परिमेय संख्या होगी। और पाई क्या है, पाई क्या है, पाई अपरिमेय संख्या है। जीरो परिमेय है या अपरिमेय, जीरो परिमेय है। परिमेय कैसे है, देखिए अगर हम 0 में 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। अगर 5 से हम अगर 0 में भाग देंगे तो ये क्या आएगा, ये भी 0 ही आएगा, क्योंकि 0 के नीचे हम किसी भी नेचुरल नंबर से अगर भाग देंगे तो वो 0 ही आएगा, और 0 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए 0 परिमेय संख्या है। देखिए आगे एक क्वेश्चन लेते हैं हम कुछ इस प्रकार, यदि A और B कोई दो परिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या हो तो पहला है, क्या किसी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो परिमेय संख्या होगी। तो हाँ, अगर हम किसी परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो वो परिमेय संख्या ही आएगी। दूसरा, क्या हम किसी परिमेय संख्या में से किसी परिमेय संख्या को घटाते हैं तो वो परिमेय संख्या होगी या नहीं, तो हाँ ये भी परिमेय संख्या होगी। तीसरा, क्या किसी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का अगर हम गुणा करेंगे तो वो परिमेय संख्या होगी या नहीं, तो हाँ ये भी परिमेय संख्या होगी। किसी परिमेय संख्या का परिमेय संख्या में अगर हम गुणा करते हैं तो वो परिमेय संख्या ही आएगी। चौथा है, क्या हम किसी परिमेय संख्या का परिमेय संख्या में भाग देंगे तो वो परिमेय संख्या आएगी या नहीं, तो ये नहीं होगी, ये परिमेय संख्या नहीं होगी। क्योंकि देखिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम, A बराबर 5 और B बराबर हमने लिया 0, A बटे में B। अब 0 से हम 5 में भाग देंगे तो ये क्या आएगा, अनंत, इन्फिनिटिव, और अनंत नाम की कोई संख्या होती ही नहीं है, तो इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगी। पांचवा है, क्या A के पावर B परिमेय संख्या होगी या नहीं, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। देखिए A बराबर हमने लिया 5 और B बराबर लिया 1/2। देखिए अगर A के पावर B, A का मान है 5, 5 की पावर 1/2 हम लेंगे तो इस 1/2 का मतलब होता है रूट, ये √5, तो ये क्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है।
तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।